जैसा कि आप देख रहे हैं, फिजिकल फोर्स थ्योरीज। फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत डिक्सन थ्योरी ऑफ कोहेशन आज का टॉपिक हमने लिया है। इससे पहले जो वीडियो आपको बनाया गया आपके लिए, उसमें हमने रूट प्रेशर थ्योरी के ऊपर बनाया था। अब फिजिकल फोर्स थ्योरी में पहले अभी तक ऐसा माना जाता रहा कि जो हमारा एसेंट ऑफ शेप है, रसारोहण है, वह केवल फिजिकल फोर्सेस की वजह से ही हो रहा है। लेकिन जैसे फिजिकल फोर्सेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एम्बिशन, कैपिलरिटी वगैरह वगैरह, इस तरह से पहले इस पर आधारित था। लेकिन इन 1894 डिक्सन एंड जॉली ने एक थ्योरी दी, और जो अभी तक की सबसे मान्य थ्योरी है। ठीक है, यह थ्योरी आप देख रहे हैं कि यह थ्योरी डिक्सन थ्योरी ऑफ कोहेशन 3 बातों पर आधारित है। ठीक है, कोहेशन, फोर्स ऑफ वाटर यानी पानी के बीच में जो ससंजन बल, नहीं बोलते ससंजन बल है, और इसी को बोलते हैं टेंसिल फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी पानी का क्या होना, लगातार उसमें कॉलम पौधे में नीचे से ऊपर तक कैसे बना रहता है, इसके बारे में दूसरा उन्होंने दिया। और तीसरा है ट्रांसपिरेशन पुल यानी जो कॉलम कैसे बना रहता है, और ट्रांसपिरेशन पुल यानी पानी क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा पानी कैसे ऊपर पहुंचता है। तो एक ट्रांसपिरेशन पुल कैसे उस पर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, पानी ऊपर पहुंचने लगता है। ठीक है, तो इस संबंध में को समझाने सबसे पहले हम बात लेंगे कोहेशन फोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, कोहेशन फोर्स ऑफ वाटर में हम सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको समझेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन है, उसके साथ में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। क्यों? क्योंकि इसके जो बैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसकी बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इसको अपनी स्टेबल होने के लिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो जब भी क्या होता है, कोई भी एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्राप्त लेता है किसी से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पानी में के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन से 2 हाइड्रोजन से मिल गए हैं, इसलिए इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, और इस पर भी प्लस चार्ज है। लेकिन अब पानी में जो 2 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये बॉन्ड्स है किसका, ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन के जो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, अगर आप शेयर हो जाएगा तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके बाद ये तो एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन इसी ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल की जुड़ने के लिए जब जुड़ेगा तो इससे क्या होगा, ये हमको बॉन्ड बनेगा। ये हमने डॉटेड करके दिखाया है, पहले से नहीं है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट ये है, लेकिन इसके साथ और वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेंगे, तभी तो हमारा कॉलम कंप्लीट होगा। नीचे से ऊपर तक पानी लगातार जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, तो कोहेशन फोर्स को समझाने के लिए हमने क्या किया, समझते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो वाटर हाइड्रोजन क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, स्लाइटली नेगेटिव है।
और स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव होने के कारण जब दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा क्या होते हैं, देखिए ये क्या है स्लाइटली नेगेटिव है, ये क्या है स्लाइटली पॉजिटिव है। अब नेगेटिव किसको, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इनके अट्रैक्शन की वजह से जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टिविटी अपनी स्थापित कर लेता है। इसी तरह से अगर हम इसमें और आगे चलेंगे तो ये क्या है स्लाइटली पॉजिटिव है, यहाँ पर उसमें ऑक्सीजन लग जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव होगा, और उससे उस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, दैट इज स्लाइटली, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा, उसमें दो हाइड्रोजन अलग से लगे होंगे, तो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं और इससे क्या होता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ जाते हैं, और इससे क्या होगा, इसी को बोलते हैं, जो इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसको ही बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स या टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, टेंसिल फोर्स भी इसको बोला जाता है। अब तो इनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, और इसी कारण को हम बोलते हैं कोहेशन भी बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स में कोहेशन फोर्स है, जो कोहेशन फोर्स है इससे 40 से लेके 207 एटीएम तक का प्रेशर इसमें ये एग्जर्ट करने की पावर होती है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको एटीएम 1 एटीएम में आपने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 एटीएम प्रेशर है तो पानी 10 मीटर तक ऊपर जा सकता है, अगर 40 एटीएम है तो कितना हो गया, 400 मीटर तक ऊपर जा सकता है। तो ऐसे बताया कि जो ज्यादा ऊंचाई वाले पौधे हैं इनकी हाइट ज्यादा होती है, वहां तक पानी आसानी से जा सकता है। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर भी क्या है, जैसे मैंने इसमें बताया, अब क्वांटिटी ऑफ वाटर क्यों होगा, क्यों, कोहेशन फोर्स है, तो उससे क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन अब जो प्लांट की जो आपका जो वेसल्स है उसमें वाटर का जो कॉलम बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल और क्या होता है, जो आपका वेसल्स है उसकी लेयर के बीच में क्या होता है, यहाँ तो ये एक दूसरे को क्या करें, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव है तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल और प्लांट वेसल्स के बीच में एडिसिव फोर्स भी काम करता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो अपने लेयर से उसको अलग होने नहीं देता है, ठीक है, और ये क्या होता है, वो लेयर से अलग होने नहीं देता, और जो इससे क्या होता है, तो एडिसिव, और ये हो गया कोहेसिव फोर्स, दूसरा हो गया एडिसिव फोर्स। एडिसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ कॉलम है वो लगातार बनी रहती है। कौन सा, एक होता है एडिसिव, दूसरा कोहेसिव, आपको इसमें लिखा ही हुआ है एडिसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर कॉलम ये लगातार बना रहता है और पानी नीचे से ऊपर तक जाता रहता है। अच्छा, अब हम उसमें दूसरा एक और तीसरा बात है ट्रांसपरेशन पुल, ठीक है ना, ट्रांसपरेशन पुल। अब ट्रांसपरेशन पुल क्या, देखिए हमको इसको समझने के लिए कि ट्रांसपरेशन पुल के द्वारा पानी पर कैसे पहुंचता है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर देखिए ट्रांसपरेशन पुल इन प्लांट्स समझने के लिए यहाँ पर हमने फिटनेस लगा रखा है। देखो यहाँ पर ये बीकर है, इस बीकर से क्या हुआ, एक मेजरिंग ट्यूब हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिए इससे, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लांट भी लगा दिए। अब जब भी क्या होगा, इस पर धूप पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, पेड़ की जो प्लांट की लीफ है उससे अब आपका उससे क्या होगा, एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन किससे हुआ, स्टोमेटा होगा, और स्टोमेटा से क्या होगा, एवापोरेशन होगा, जिससे उसके म्यूजिफिल सेल्स है जो स्टोमेटा से कनेक्ट रहती हैं और उनका पानी क्या होगा, खत्म होगा, और खत्म होगा तो उनमें पानी क्या होगा, उसके पास की वजह सारी सेल्स हैं वहां से क्या होगा, उसमें पानी जाएगा, ठीक है, और पानी जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जब ऐसे होगा तो उस वहां पर सकन फोर्स या जिसको चूषण दाब भी बोलते हैं, वो चूषण सकन फोर्स या चूषण दाब क्या होगा, वहां पर क्रिएट हो जाएगा।
और जब देखते हैं ये एयर बबल अभी यहाँ पर है, और जब कुछ देर बाद देखते हैं जैसे ट्रांसमिशन शुरू होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इससे हम पता चलता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन पुल है वो कहीं ना कहीं इसको पानी को ऊपर ले जाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इससे जुड़ी हुई एक बात और है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो आपका सकल प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, म्यूजिपल सेल्स बैंक द्वारा स्टेम एंड रूट के ट्रेगरी एलिमेंट्स में प्रेजेंट वाटर कांटेक्ट में आ जाती हैं, और इससे क्या होता है, आपका जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो रूट तक पहुंच जाती है। यानी यहाँ का जो मैसेज है, यहाँ से क्या हुआ, आपका लीफ में जो सकल फोर्स हुआ वो इस सेल से इसमें गया, इस सेल में गया, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पानी की पूर्ति करती जाएगी, और यह धीरे धीरे करके कहां तक, रूट तक ये मैसेज पहुंच जाता है। रूट तक ऐसे प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे इसकी सेल से यहाँ पर पानी इसने दिया, इस सेल ने इसको दिया, फिर इस सेल ने इसको दिया, इस सेल ने इसको दिया, तो ये क्या होता है, ये क्रम लगातार रूट तक बन जाता है। और जैसे पानी यहाँ से उठता है वैसे क्या होता है, पानी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस थ्योरी ने बताया कि, और इससे क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर भी क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, पानी को आसानी से ऊंचे ऊंचाई वाले पौधों में पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस 3 बातों पर है, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, और ट्रांसपरेशन पुल। ठीक है, अब ट्रांसपरेशन पुल कैसे बनता है, मैंने बताया कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण। कोहेसिव फोर्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में साथ साथ आना, और वो कैसे होता है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, जिससे क्या होता है, एक दूसरे के पास आते हैं और वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ट्रांसपरेशन पुल को समझाने के लिए मैंने आपको सेपरेटर्स के माध्यम से समझाया। ठीक है, अगर आप डिक्शन और थ्योरी ऑफ कोहेजन में इतनी बातें आप बताते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई और डाउट्स आ रहे हैं, आपको लगता है कहीं इस पर कुछ और जानकारी हो सकती है तो वो भी बताएं। ठीक है, ओके, नमस्कार।